क्या मक्का गठबंधन का विस्तार एक नए मुस्लिम सुरक्षा ब्लॉक की शुरुआत है? देखिए मोनिका जी, परिस्थितियां थोड़ी गंभीर होती हुई नजर हमें आ रही है। क्योंकि सुरक्षा का ब्लॉक तो है नहीं, एग्रेशन का ब्लॉक है। ये घेराव का ब्लॉक है और इस घेराव के ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर मतलब हेमिस्फेयर में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव। और एक दिन ये ब्लॉक कुछ अगर ये टिका, अगर ये बना रहा, तो एक दिन ये ब्लॉक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। और मैंने जिस दिन ये ब्लॉक बना था, मैंने उस दिन कहा था आपको, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का टाइमर दब चुका है। जिस दिन ये ब्लॉक बना, मैंने कहा अब ये टाइमर दब चुका, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने शायद आपके चैनल पे ये डिक्लेयर किया था, मैंने कहा कुछ टाइम की बात है, बांग्लादेश और मालदीव्स तक, मुजू तक ये ब्लॉक पहुंचेगा। और आज की वास्तविकता ये है, 10-15 दिन 20 दिन पहले आप ही एंकर थे शायद, अब मुझे याद है हमने बात की थी। जी। तो मोनिका जी, आज बांग्लादेश खुल के कह रहा है कि मैं मक्का गठबंधन को या मक्का ब्लॉक को ज्वाइन कर रहा हूं, तो ज्वाइन कर सकता हूं। देखिए समाचार सवाल क्या है, रहमान को यहाँ आना था, वो आया नहीं। आने से पहले उसने वो नाटक शुरू कर दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब मेरे को बड़ा गुस्सा आया था, आपके चैनल पे भी हमने बात की थी, यार कोई इंडिया को छोटा मोटा मुल्क है कि तुम अपनी कंडीशन रखोगे आने की, हमारे बाप पे एहसान करोगे क्या आके? पर ठीक है, एक अजीब बात है। अभी तक रहमान के आने का कुछ पता नहीं। एमईए की मैं ब्रीफिंग सुन रहा था, कोई पता नहीं। बट आज वही बांग्लादेश आपके मक्का गठबंधन को ज्वाइन करना चाहता। तो देखिए, यहाँ पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की रही है। और मैं आपको हमेशा कहता था, मक्का गठबंधन के निशाने पे फिलहाल एज ऑन डेट दो मुल्क है, एक वहां इसराइल और यहाँ भारत है। और ये गठबंधन बना हमारे अगेंस्ट है। ये इसमें तैयब अर्दोगन मेन आर्किटेक्ट है। ये तैयब अर्दोगन के निशाने पे दो मुल्क है, एक भारत और इसराइल। आप पूछोगे भारत और इसराइल क्यों भाई, अमेरिका क्यों नहीं? अमेरिका से अभी भिड़ने की औकात है नहीं, रशिया से भी भिड़ने की औकात है नहीं। और दूसरी बात जो है, और यूरोप आप बिखरा हुआ, वो तो कभी भी, उसमें तो बस माइग्रेंट छोड़ दो, वो अपना काम खुद हो जाएगा। देखिए सवाल क्या है, अगर कोई सभ्यताएं, देखिए इजरायली और ज्यूइश और सनातनी की सभ्यता है, अगर किसी ने इस्लामिक इन्वेजन से लड़ा है 1000 साल से भी ज्यादा तक, वो हमने लड़ा है। अगर किसी जमीन पे आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो यहां नहीं कर पाए। आपने 20 साल में, 22 साल में इजिप्ट, आपने 40 साल में लेबनान, आपने 30-32 साल में ईरान को कन्वर्ट कर दिया, यहाँ आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं एक उम्मत में बात होती है कि यार ये दो मुल्क ऐसे जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, जहां की सभ्यता से हम हार रहे हैं। अब इसराइल बेचारा छोटा सा है, तो उसको घेरने की कोशिश करें। जैसे खबरें आ रही थी, मैंने आपके चैनल पे भी डिक्लेयर किया था, मैंने कहा सीरिया मक्का गठबंधन ज्वाइन करने की बात करेगा। और कल रात को सीरिया का विदेश मंत्री कह रहा, वी आर सीरियसली कंटेम्पलेटिंग, यानी कि हम बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं कि मक्का गठबंधन ज्वाइन करे। और तभी कुछ घंटे बाद यहाँ बांग्लादेश, यहाँ जिसको मतलब रहमान को 6000 चीजें यहां से जाती है, आजाद करके हमने दिलाया। इनकी माताओं बहनों का बलात्कार पाकिस्तानी कर रहे थे, हमने बचाया। हमारे हजारों लोगों ने जहादत दी, अपनी जान की बलि दी है। कुछ 100 लोग हमारे परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, हमारे वीर सैनिक, और हमने इनको बचाया, हमने इनको खड़ा किया। 6000 आइटमें बिजली पानी सड़क यहां से जाती है, कहता मैं मक्का गठबंधन ज्वाइन करूंगा। अब आप बताइए, ये इस्लामिक समीकरण नहीं तो और क्या है? हमें अब देखिए, हमारा तो कुछ नहीं कर पाएगा, मक्का गठबंधन ज्वाइन करे, कुछ भी करे। मोदी जी ने पीछे कह दिया 15 अगस्त को हमें सेना को अत्याधुनिक हथियार देने, सेना की शक्ति बढ़ाना है, भारत की शक्ति बढ़ाना, वो तो डन है। हम तो निपट रहे, हमें तो पता है भाई, मुझ जैसे छोटे से आदमी को पता है। तो आप क्या क्या लगता है सरकार को नहीं पता? सरकार को बहुत पहले से पता होगा। सरकार में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, डोवल साहब जैसे दिग्गज लोग बैठते हैं, हमारी क्या औकात है उनके सामने। बट आप ये मानसिकता समझिए, खाना यहां का है, कह रहे हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसी में थूकते हैं। सवाल ये तो भैया मंगाओ तैयब अर्दोगन से खाना पीना, वो मंगाओ चाइना से पानी। तो ये कहीं ना कहीं रहमान की भी मानसिकता को दर्शाता है। इसीलिए मैं शेख हसीना को हमेशा दीदी कहता हूं। क्यों कहता हूं? वो वाकई भारत की हितैषी थी। ये बीएनपी वाला है, तो देखिए ये आपके जमात का ही बाई प्रोडक्ट है। ये बीएनपी जमात से ही कहीं ना कहीं निकला है। तो मानसिकता तो वही है। वैसे अभी इन्होंने जमात के आगे सिलेक्शन लड़ा था, मानसिकता तो वही है। देखिए वहां तैयब अर्दोगन का प्रोजेक्ट था, जो ग्रेटर बंगाल का प्रोजेक्ट था, जो सौमित्र खान ने हमारे पार्लियामेंट में भी कहा था, वो भी था कि ये आपका नॉर्थ 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, इसको मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बनाना तैयब अर्दोगन चला रहा था। एक टर्किश एनजीओ ने उसके मैप वैप जारी किए थे। पर परमात्मा की कृपा है, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है, हमारे शुभेंदु दादा अभी वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, तो उनके होते हुए तो होगा नहीं। फेंसिंग वेंसिंग अमित भाई ने सब शुरू करा दी। भाई मोदी सरकार तो बड़ा सक्रिय रहती है ना, प्रोएक्टिव रहती है। बट मानसिकता देखिए, यहां उनकी जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका जीना हम पे डिपेंडेंट है। हमसे डीजल मांग रहा, भाई डीजल दो, मेरे यहां अर्थव्यवस्था नहीं चल रही, पर मक्का एलायंस जाके ज्वाइन करेगा।
ऐसा नहीं भारत को फर्क पड़ रहा, भारत तैयार है, भारत हर संभावना से निपटने के लिए तैयार है। और भारत की सेना तो ऐसी बनेगी कि दुनिया रश खा जाएगी उसको देख के। ये 5 सालों में देखिएगा आप, 5 सालों में भारत की सेना का स्तर देखिएगा, लोग ना डर के मारे उनके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तो इनसे हम डरते नहीं जहादियों से, बट आप इनकी मानसिकता देखिए। वहां सीरिया को क्यों अटैक करा? सीरिया देखिए, अगर सीरिया गठबंधन में आ गया, कल को इसराइल ने सीरिया पर अटैक कर दिया तो तुर्किया पर अटैक है, वहां एक्टिवेट हो जाएगा। यहां आपने बांग्लादेश से आपकी रस्साकशी होगी तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्किया, तीनों के साथ आपने फ्रंट खोल दिया। बोलोगे सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया वालों के बस की लड़ना नहीं, उन्होंने आज तक कभी नहीं लड़ा। तो ये देखिए कि इस्लामिक गठबंधन बन रहा और दो सभ्यता वाले मुल्कों के खिलाफ ये पूरा समीकरण बिठाया जा रहा है। जहां इस्लामिक इन्वेजन कामयाब नहीं हुआ, जिनकी सभ्यता इतनी मजबूत थी, वो इस्लाम के सैलाब को सह पाई। और आज भी कोशिशें हो रही, आज भी कोशिशें हो रही, पर नहीं हो पा रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी संपन्नता से, तरक्की से, देखिए तरक्की वाले देश इसराइल भी है, भारत भी है। जीडीपी में इसराइल भी आगे है, भारत भी है। टेक्नोलॉजी में, अब हर चीज में इसराइली भी आगे, भारत भी आगे है। तो ये हमारे चक्कर में नहीं फंसे, हमारी तलवारों से नहीं डरे, और साथ में ये तरक्की कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं रह गए। अब हम क्या करें? सब मिलके इन पे अटैक करते हैं, सब मिलके इन पे हमला करते हैं, बिल्कुल। पर सभ्यता की लड़ाई दूर तक जाएगी। अब इसराइल और ईरान का मसला क्या है, ये लोग बात नहीं करते। क्या मसला है भाई? यहूदियों को मार के कयामत लाना, वरना 2000 किलोमीटर दूर ईरान, तुम्हें इसराइल से मतलब क्या? तैयब अर्दोगन कहां बैठा? 5000 किलोमीटर दूर, यहां अलायंस बना रहा बांग्लादेश का। अब ये मुजू भी आएगा, मुजू, ये आपका मालदीव वाला मुजू भी आएगा। इसीलिए जब बात करते हैं ना लोग, मैं थोड़ा खुल के बोलता हूं, आप जानते हैं मुझे, मेरा यार नेपाली हमारा भाई है, भूटानी हमारा भाई है, इसीलिए मैं बांग्लादेशियों को ना मैं थोड़ा डाउटफुल देखता हूँ। इसीलिए जो पीछे प्यू रिसर्च की रिपोर्ट भी आपने आई थी, उसमें क्या देखा आपने? 15% लोग ही बांग्लादेश पे भरोसा करते हैं। सबसे नीचे पाकिस्तान था, फिर आपका पैलेस्तीन था, फिर आपका बांग्लादेश था। कारण है, और ये मालदीव्स भी कुछ वैसे ही चाल चलेगा, पर मालदीव्स की समस्या है, उसका पानी भी यहीं से जाता, बट फिर भी क्या पता, क्योंकि भाई वो तारिक फतेह साहब सही कहते हैं ना, हमारा अंदर का छोटा मुल्ला कब जाग जाए हमें नहीं पता। ये वही समीकरण है, ये वही चीजें हैं। ये मक्का अलायंस अमेरिका के अगेंस्ट, यूरोप के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड भी वहां लगा है। फिलहाल इसराइल और भारत के अगेंस्ट ये अलायंस बनाया गया है, और कहीं ना कहीं इसका जो सूत्रधार है, द ब्रेन बिहाइंड एवरीथिंग, वो है तैयब अर्दोगन। आप ये गलती मत कीजिए, पाकिस्तान की औकात नहीं इतनी, ये है वो जहादी तैयब अर्दोगन जो इसके पीछे है।